हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो पाठ पढ़ा था उससे आगे का चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। आज आपका अध्याय है 17वां, वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 17 और इसके लेखक हैं राम बख्श। इनका जन्म तिथि दी है 1951। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय मैं आपको बता देता हूं। ये राम बख्श जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हमारा राजस्थान में नागौर जिला है, नागौर जिले के चिताणी गांव में, चिताणी गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1951 को। आरंभिक शिक्षा गांव और आसपास के विद्यालयों में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा, 10वीं से स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको कहते हो, उसकी शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। पीएचडी, ये डॉक्टरेट की उपाधि जिसको कहते हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक जो हरियाणा में है, जोधपुर इग्नू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे, वहां अध्यापक के रूप में काम किया। संप्रति वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी चर्चित पुस्तकें हैं प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना। अब ये पाठ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इस पाठ का परिचय, इसमें राजस्थान की धरती के जो लोक संत हैं दादू दयाल, उनके बारे में चित्रण हुआ है। तो आज ये पाठ हम पढ़ेंगे, लोक संत दादू दयाल, ये आपके पाठ का शीर्षक है। तो अब हम लोक संत दादू दयाल के बारे में, राम बख्श क्या विचार रखते हैं, उनके बारे में क्या लिखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो देखिए, लोक संत दादू दयाल कौन थे और आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान में इनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय मैं आपको बता रहा हूं, यानी लोक संत दादू दयाल जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या चीज आई है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि पाठ का संक्षिप्तीकरण, सार जो होता है ना, उस पाठ की मूल आत्मा होती है, इसलिए आप उसके सार को ध्यान से सुने। मध्यकालीन भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। मानवता का चिरंतन विकास होता रहे, इसकी वकालत सब लोगों ने की। संत कवि लोगों ने विशेष रूप से मानवता के उद्धार के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, उनके संवर्धन के लिए बहुत से प्रयास किए और उस पथ की वकालत की। दादू की बानी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। दादू के बारे में हम बहुत सुनते आ रहे हैं, राजस्थान के कण कण में दादू दयाल के बारे में चर्चाएं होती है, उनके किस्से, उनकी कहानियां, ये जनमानस को एक, उनकी स्मृतियां एक नया जोश देती है, नया पथ प्रदर्शन करने का काम करती है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन कहते हैं भ्रमण, यानी किसी बात का खंडन करना या किसी की महिमा मंडन करना, कबीर की तरह ये नहीं करते थे। जैसे कबीरदास निर्गुण भक्त थे, परब्रह्म का मंडन करते थे और सगुण भक्ति का खंडन करते थे, ऐसी प्रवृत्ति इनमें नहीं है। ये आप स्वेच्छा से जो भी करते हैं वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मानव उत्थान के लिए और जीवन परक मूल्यों को उभारने में इनकी जो भूमिका है वो महती भूमिका है। देशाटन यानी देश भ्रमण, या विभिन्न स्थान पर जो भ्रमण करते हैं वो देशाटन। तो कह रहे हैं, देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पृशनीय भावों के साथ परोस दिया है। स्थान स्थान पे घूमे हैं, अलग अलग लौकिक अनुभव इन्होंने देखे हैं, लोगों से मिले हैं, बहुत से प्रांतों का भ्रमण किया, तो वहां की संस्कृति, सभ्यता और लोगों के आचार विचार व्यवहार को इन्होंने बहुत अच्छी तरह जाना और उसको हमारे साथ बांटने का प्रयास किया। और उनमें से
अच्छी चीज क्या हो सकती है, सकारात्मकता के साथ उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो चीज इनको लगी कि समाज में इन चीजों का बहिष्कार होना चाहिए, दूर होनी चाहिए, उन चीजों का अलग किया उन्होंने, और जो संस्कारवान बातें थी वो हमारे समाज में छोड़ने का प्रयास किया। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। तो दादू दयाल ने की जीवनी से हमें क्या एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो वो प्रेरक प्रसंग हमारे जीवन में कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इसका प्रयास जो है रामबख्श ने करने का प्रयास किया है। तो शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फागुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार, दादू दयाल की यदि हम जन्म की बात करें तो संवत 1601 में बृहस्पतिवार का दिन था। सन 1544, इस सन की बात करें तो 1544 ईस्वी को हुआ माना जाता है, ईस्वी संवत यदि हम माने। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग लोगों की राय है, कोई जन्म स्थान कहां मानता है, कोई कहां मानता है। दादूपंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। अब दादू पंथ एक पंथ चला था, एक समुदाय चला था। देखो उसमें कोई नहीं है, उसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई, सिख कुछ नहीं है, एक दादू पंथ ही चला था। दादू के जो चेले हुए उनसे, उनके विचारों से अभिभूत होकर के, प्रसन्न होकर के लोग उनके चेले बनते गए, उनके एक संप्रदाय को चलाया जिसको हम दादू पंथ कहते हैं। दादू के अनुयायी जो थे, अब वो जाति से मतलब नहीं रखते, धर्म से मतलब नहीं रखते, किस धर्म के थे, किस जाति के थे, लेकिन वो उनके बातों को मानने वाले वो दादूपंथी कहलाए सब। तो दादूपंथी जो उनके भक्त हुए थे, उनकी मान्यता थी कि ये जब बालक थे तो अहमदाबाद में जो नदी है साबरमती, उस नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन जो लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया। तो लोदीराम नागर ब्राह्मण है, इन्होंने इनका लालन पालन किया। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान है। जन्म चाहे वो अहमदाबाद, गुजरात में रहा हो, कहीं भी रहा हो, मतभेद हो सकता है, लेकिन हाँ, इन्होंने जीवन की जो तपस्या की, जीवन में जो संदेश अपने छोड़े हैं, वो पवित्र भूमि हमारी राजस्थान की भूमि रही है। राजस्थान की किस किस स्थान से क्या क्या उन्होंने जमा किया, क्या क्या संदेश दिए, वो राजस्थान की भूमि, पवित्र भूमि पर हुआ। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज में के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। आप देखो कि मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के जितने कवि हैं, वो जात पात या हिंदू समाज में जात पात का जो भेद है, उस व्यवस्था में अपनी सहमति नहीं जताई। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे, दादू भी यानी अलग नहीं थे, वो भी मानते थे जात पात में असहमति, यानी जात के आधार पर कौन ऊंचा कौन नीचा, इस बात में सहमति नहीं थी उनकी। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी ये पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है, कई बार इनसे पूछते। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू क्या कहते थे? दादू कुल हमारे केशवा सगात सिरजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरंजे सोई, मनसा वाचा कर्मणा और न दूजा कोई। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जब जाति की इनसे बात करते हैं कि आपकी जाति क्या है, तो हमारी क्या जाति है, ईश्वर की क्या जाति हो सकती है, हम सब ईश्वर की संतान है, हमारी जाति एक ये ईश्वरीय जाति, ना कोई हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र। वो कहते थे दादू कुल हमारे केशवा सगत सृजनहार, वो सृजनहार है, वही हमारे संबंधी हैं। जाति हमारी जगत गुरु, हम संसार के गुरु हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, हमारी जाति है। परमेश्वर परिवार, ईश्वर हमारा परिवार है। दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरंजे सोई, संसार में सृजनहार एक पवित्र परमात्मा है जो हम सबकी सृजना करता है, वही पालन पोषण करता है, वही संहारक है। उसके अलग अलग रूप बन गए हैं, लेकिन ईश्वर एक है। मनसा वाचा कर्मणा और न दूजा कोई। इस संसार में मन वचन क्रम से हमने जान लिया है कि संसार में उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है।
यहां दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं। मैं जो संबंध रखता हूं वो किसी और से नहीं रखता, मेरे संबंध किससे हैं? वो केवल ईश्वर से। तो वो स्पष्ट कहते हैं कि मेरे संबंध और किसी से नहीं, मेरे संबंध ईश्वर से है, मेरे संबंध तो ईश्वर से हैं और इस संबंध से मेरा परिचय है। और मैं अच्छी तरह मैं अपने आप को भी जानता हूं कि मैं ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर की महान कृपा के कारण से मेरा इस धरती पर आगमन हुआ, लेकिन वह उसी का प्रसाद है, ये जीवन भी उसी का प्रसाद है, इसलिए उसके निमित्त ही है, उसी का है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है। इस संसार में आने के बाद इस जगत के झूठे नाते रिश्तों को आदमी सच्चा मानता है। उन सगे संबंधियों के लिए, उस प्रियजनों के लिए वह न जाने कैसे सदकर्म कुकर्म सब कुछ करता है। उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू इसे संसार की माया और संसार के मोह की संज्ञा देते हैं। अपने परायों के प्रति, अपनों के प्रति जो है कि मोह जागता है, अपनों के प्रति आकर्षण जागता है, उनके सुख सुविधा की जो चिंता हमारे मन में जागती है, उसी का नाम मोह है और संसार में उसी का नाम माया है। उनके प्रति आसक्ति वो मोह माया की संगत में आती है। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके हैं। इस मोह माया के बंधन से वो अपने आप को मुक्त मानते हैं। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। इस संसार के बंधनों से वो विरक्त थे। कौन मेरा कौन पराया, सब अपने, क्योंकि उनकी मान्यता, उनका सोच बड़ा विस्तृत था। इस संसार में बसने वाला प्रत्येक प्राणी ईश्वर की संतान है, लिहाजा वो मेरा अपना है, कोई पराया नहीं है। तो केवल परिवार या निकट संबंधियों को आप अपना समझे, बाकी संसार को पराया, ऐसी सोच दादू की नहीं थी। दादू सारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाले थे। माने इस धरती पर बसने वाला प्रत्येक प्राणी अपना ही अंश है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का निवास हमारे हृदय में रहता है। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते? तो कोई पूछे था आपका परिचय क्या, आपके माता पिता कौन, आप किस जाति की है? तो उनकी तो सोच बड़ी विस्तृत थी, विशद थी। तो लौकिक भाषा में परिचय थोड़ी देते कि मेरा नाम दादू दयाल है, मेरे माता पिता ये है, या लोधीराम ने मेरा पालन पोषण किया, मेरी ये जात है। इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। कई बार हम बोलते हैं ना कि आपका नाम तो क्या है, तो कोई कहता मेरा नाम राम है, मोहन है, सोहन है। ये नाम तो शरीर का है भैया। अगर आप चिंतन की बात करें, फिलोसफी की बात करें, दर्शन शास्त्र की बात करें, तो ये नाम तो शरीर का है। मेरा नाम जो भी है वो मेरे शरीर का नाम है। ये शरीर का नाश होते इस नाम का भी नाश हो जाएगा। आत्मा अमर है, अजर है। तो आदमी को आत्मिक प्रेम करना चाहिए। संसार में शरीर नाशवान है, इस बात को दादू दयाल मानते हैं। तो वो लौकिक भाषा में अपना परिचय नहीं दे सकते थे कि ये मेरा नाम है, या ये मेरी जाति है, फला मेरे पिता है, ये माता है। इनसे ऊपर उठ चुके थे। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है, जिसमें कबीर का नाम प्रमुखता से ले सकते हो आप। कबीरदास जी ने गुरु के बारे में कितनी श्रेष्ठ बातें कही है। सतगुरु साचा सूरमा शब्द जुबाहा, एक लगते ही मैं मिटी गया पड़ा कलेजा छेक। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बावे चोट। तो ये गुरु के बारे में जो निर्गुण भक्त हुआ करते थे, उन्होंने गुरु की महिमा के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे। यानी इनको इतने उच्च कोटि के संस्कार मिले, शिक्षा मिली, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के, सारे संसार को अपना परिवार मान करके, मोह माया से विरक्त होकर के जीने का जो इन्होंने संदेश दिया है, आखिर ऐसी शिक्षा किस गुरु के माध्यम से मिली, ये जानने की हमारी भी इच्छा है। लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है। लेकिन साहित्यिक जानकारी यदि हमें लें कि इनके गुरु कौन थे, तो हमें प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा, ऐसी मान्यता है। एक रचना है गोपाल, श्री गोपाल की, जन गोपाल की, उस रचना का नाम है श्री दादू जन्म लीला पर्ची। श्री दादू जन्म रचना पर्ची, ये इस प्रकार से जन्म लीला पर्ची। उसमें इसका उल्लेख आता है कि 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा, कि एक भगवान स्वयं आए, एक वृद्ध का रूप बनाया और इनसे एक पैसा मांगा। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा
और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया। ऐसी मान्यताएं, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसा उल्लेख है कि ये श्री दादू जन्म लीला पर्ची है, जिसके लेखक बताए गए हैं आपके सामने गोपाल, जन गोपाल। इसके लेख में है कि 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने वृद्ध के रूप में इनको दर्शन दिए और इनसे एक पैसा मांगा और इनके शरीर का स्पर्श किया, इनके मुख में सरस पान भी दिया, एक रसीला पान भी इनको खिलाया। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक अज्ञात, ये प्रश्न पूछते हैं कि ये बुड्ढन नामक अज्ञात व्यक्ति था, वही इनका गुरु था। यानी वो स्वयं भगवान इनके गुरु रहे हैं, जो एक वृद्ध का वेश बना करके इनके सामने प्रकट हुए, इनसे एक पैसा मांगा और ये सरस लीला जो है इनकी जन्म लीला पर्ची, इसमें दादू जन्म लीला पर्ची में इसका उल्लेख भी दिया है। तो खैर, बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुड्ढे के रूप में गुरु के दर्शन हुए। वो 11 वर्ष की अवस्था में इनको, उन्हीं को वो गुरु मानते हैं, वो बुड्ढन के रूप में जो भगवान उपस्थित हुए थे, इनको वो आदर्श गुरु के रूप में मानते हैं। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है। आप देखो, स्थान स्थान पर गुरु के बारे में जो इनके विचार थे, इनके भाव थे, उनका व्याख्या है, उनकी बातें कई स्थानों में मिलती है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया। वास्तव में इनके गुरु कौन थे, ऐसा कहना मुश्किल है। तो अधिकतर उनके जो शिष्य हुआ करते थे, दादू पंथ के संप्रदाय के लोग, वो उनको बुड्ढन के नाम से मानते थे कि दादू के जो गुरु थे वो बुड्ढन नाम के व्यक्ति थे। ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे। 18 वर्ष तक कहां रहे? अहमदाबाद। याद रखने वाली बात है। 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे, इसीलिए हमने ये सब लिखा था, देशाटन, देश भ्रमण, स्थान स्थान में घूमते रहे हैं। 6 वर्ष तक कहां रहे? मध्य प्रदेश में घूमे और बाद में सांबर जो अजमेर में है, सांबर राजस्थान में ही है, में आकर बस गए, यहां आकर बस गए। सांबर आने से पहले उन्होंने क्या किया और कहां कहां भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। सांबर आकर के बसे राजस्थान में, लेकिन इससे पहले वो कहां कहां भ्रमण कर चुके थे, कहां कहां रह चुके थे, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। या किसी साहित्य की रचना में ऐसा उल्लेख आया हो या किसी अन्य रचनाकार के द्वारा ऐसा कुछ लिखा गया हो, ऐसा हमें उपलब्ध नहीं मिलता। जन गोपाल की पर्ची जो मैंने लिखा, दादू जन्म लीला पर्ची, ये जो है ना, इसके अनुसार बात करें, जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांबर में आकर रहने लगे थे। 30 वर्ष के जब हुए तब वो सांबर में आकर रहने लग गए थे। सांबर निवास के दिनों के बाद की उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। हाँ, 30 वर्ष बाद की उम्र में जब वो सांबर आके रहने लगे, तब उनकी गतिविधियां क्या हुई, क्या क्या उन्होंने किया, उसकी जानकारी फिर भी कहीं उल्लेख मिलता है, उसकी जानकारी मिलती है, वो भी पूरी जानकारी नहीं। सांबर के बाद वे कुछ दिनों तक आमेर यानी जयपुर के निकट भी रहे, आमेर में भी रहे। यहां पर अभी भी एक दादू द्वारा बना हुआ है। आमेर में आप जाओ तो उनकी स्मृति में दादू द्वारा बना हुआ है आमेर में, ये ध्यान रखें, दादू द्वारा। कुछ लोगों का कहना है दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहे। ऐसी मान्यताएं, कुछ लोग कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट की और वहां आध्यात्मिक विषयों पर काफी चर्चा, विचार विमर्श भी किया। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफी देश भ्रमण किया। कई संत जैसे देश भ्रमण करते हैं, देशाटन का काम इन्होंने भी किया। स्थान स्थान का अनुभव इनको प्राप्त हुआ। विशेषकर उत्तर भारत यानी काशी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के भीतरी भागों में लंबी लंबी यात्राएं की। राजस्थान के कई स्थानों पर यात्रा की, बिहार भी गए, बंगाल भी गए, अन्य स्थानों पर भी गए। अंत में ये नराणा, ये याद रखेंगे, नराणा राजस्थान में है स्थान, नराणा राजस्थान में रहने लगे, नराणा नामक स्थान में, जहां उन्होंने अपनी ई लीला समाप्त की। जब जीवन का आखिरी पड़ाव था तो नराणा राजस्थान में रहे और वहीं अपनी जीवन लीला समाप्त की। दादू की इच्छा अनुसार उनके शरीर को भेराना की पहाड़ी पर एक स्थित गुफा में रखा गया। ये भेराना की पहाड़ी
गुफा में इनका शरीर, इनकी मरने से पहले इच्छा थी कि मेरे मृत शरीर को बेराना की जो पहाड़ी है उसकी गुफा में रखा जाए, जहां इन्हें समाधि भी दी गई और वहीं पर इनको समाधि दी गई बेराना की। ये याद रखने वाली बात है। अंतिम स्थान में नराना नाम राजस्थान के इलाके में रहे और बेराना की पहाड़ी में है जो इन्होंने इनको समाधि दी गई। इस पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है। ये बेराना की जो पहाड़ी है ना, इसको वर्तमान में दादू खोल के नाम से जानते हैं। छोटा प्रश्न बनता है कि दादू खोल किसे कहते हैं। बेराना की पहाड़ी गुफा जहां इनका शरीर जो है रखा गया था और जहां इनको समाधि दी गई थी, उसको हम दादू खोल के नाम से जानते हैं। और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भी वहां बढ़ता है, अब भी मेला लगता है। सांबर से ही दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है। सांबर से ही, अगर ये सांबर आके बसे, पहले मैंने बताया था, सांबर से इनकी भक्ति आराधना शुरू होती है। वहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे। सांबर में आए और वहां से इनके उपदेश प्रारंभ हुए और यहीं पर उन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ये याद रखेंगे, पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ये पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना यहां सांबर में इन्होंने की। तो साहब यहीं से उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। इनके बाद ये परब्रह्म संप्रदाय जो था वही दादू पंथ के लोग बने, यानी दादू के विचारों को मानने वाले पंथ के लोग थे, वो परब्रह्म संप्रदाय के लोग ही थे। बाद में इसको दादू पंथ कहा जाने लगा। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, दादू रोजी राम है राजी गृजग हमार, दादू उस प्रसाद सो पोषा सब परिवार। यानी वो कहते हैं कि संसार को चलायमान रखने वाला, मेरा रोजगार, मेरा जीवन वो सिर्फ राम है, अर्थात ईश्वर है, और वही प्रसाद देता है, वही हमारा पालन पोषण करने वाला है। सृजनहार जो ईश्वर है वही संसार को गतिशील और चलायमान रखता है। उसी के प्रसाद या उसी की कृपा से हम लोग इस संसार में चलते रहते हैं। ऐसा लगता है किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछ लिया था कि आपका खाना पीना कैसा चलता है। वो आध्यात्मिक संत थे। किसी ने प्रश्न कर लिया कि दादू दयाल जी आप ये बताइए आपका खाना पीना कैसा चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या भरण पोषण करूंगा, इस संसार रूपी परिवार का भरण पोषण ईश्वर स्वयं करता है। मेरा कौन सा परिवार है, मैं तो स्वयं ईश्वर जिस परिवार का मुखिया हूं उसका एक सदस्य हूं, मैं तो उसी के निमित्त चलता हूं। अर्थात अपनी आपकी आय के साधन क्या है। यहां तो चारों ओर अभाव ही भाव दिखाई दे रहा है। अब किसी भक्त ने पूछ लिया कि आपके इनकम के साधन क्या है, आपका परिवार कैसा, आपके बारे में भरण पोषण आपका कैसे होता, कुछ बताएं। इस जिज्ञासा क्या होती है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है, उसी राम के प्रसाद से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो सब राम ही हैं। इन पंक्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। गरीबी, अभाव की जिंदगी में जो आनंद है वो उस पैसे में कहाँ है, इस बात को वो स्वीकार करते हैं। यह बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं। वो गरीब है, उस गरीबी को भी ईश्वर का प्रसाद मान करके स्वीकार करते हैं, इसलिए गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। कई गरीब रोते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि आपने मुझे ऐसी अवस्था में डाला है, लेकिन दादू दयाल सीख देते हैं कि गरीबी भी ईश्वर का प्रसाद होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। गरीबी को भी जीवन का एक स्थिति मान करके, एक अवस्था मान करके स्वीकार किया। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता। आप कहीं भी देख लो, वो अभाव में जिए हैं, लेकिन कहीं भी उनके प्रतिकार की भावना या पीड़ा की भावना दिखाई नहीं देती। दादू के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, यह विचार दादू के मन में आ गया कि एक संप्रदाय बनाया, अपने जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, उनको बांधने के लिए एक सूत्र में, एक विचारों में उनको पोषित करने के लिए एक नया संप्रदाय चलाया जाए। और इसीलिए उन्होंने सांबर में ये परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। सांबर में जो परब्रह्म संप्रदाय उन्होंने शुरू किया
वो दादूपंत के नाम से आगे उनके शिष्यों ने चलाना शुरू कर दिया। आरंभ में इसमें कुल 152 शिष्य माने गए हैं। केवल इस संप्रदाय में 152 शिष्य प्रारंभ में जुड़े, ये इतने ही शिष्य हुआ करते थे। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दाद आ गया। 152 शिष्य माने गए। इनके शिष्यों के थामे प्रचलित हुए, अलग अलग थामे, मतलब ये समूह बन गए, गठन हो गया। यहाँ ये थांबा, यहाँ वो थांबा, समूह हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में बंट गए। इसके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में है। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई थी। उनके शिष्यों में गरीबदास, बदना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए। तो ये इनके शिष्य रहे हैं, गरीबदास है, बदना है, रज्जब है, सुंदरदास। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला व कल्याणपुर प्रसिद्ध है। इनके यदि स्मारक हैं तो एक तो है करडाला और एक कल्याणपुर, ये इनके स्मारक स्थलों में प्रसिद्ध हैं, जहां उन्होंने पहली बार काफी समय तक साधना की। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहां उन्होंने एक उनकी एक भजनशिला वर्तमान में है। वहां पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वारा भी बना दिया गया है, जिसे इसी कारण महत्व दिया गया है। करडाला के अतिरिक्त सांबर में भी दादू की एक छतरी बनी हुई है। यदि आप आज भी सांबर में जाओ तो उनकी दादू की एक छतरी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है। वो छतरी आज ये बताती है कि यहाँ एक कुटिया हुआ करती थी जिसमें दादू रहा करते थे। और पीछे वहां पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। वर्तमान में तो वहां एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। सांबर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है। सांबर में रहे उससे ज्यादा उसके बाद में आमेर रहे, जहां पर एक सुंदर दादू द्वार निर्मित है। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया, नराणा नामक स्थान जहां उन्होंने साधना की, जहां पर अभी तक खेचने का वृक्ष भी दिखाया जाता है, जहां वे बैठा करते थे, वो वृक्ष अब भी है। उसी के समीप एक भोजनशाला है तथा एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। ये नराणा के अंदर वहां एक विशाल मंदिर भी है। यहाँ का दादू द्वारा सर्व प्रमुख माना जाता है। और भी दादू द्वारे हैं, लेकिन नराणा का दादू द्वारा सबसे प्रसिद्ध है। दादू जी का शव जहां उनका देहांत हो जाने पर डाला गया था, वह भराने का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान में, ये भैराना की पहाड़ी पर भैराना नामक जो स्थान है, ये उनका अंतिम स्मारक जहां उनकी समाधि दी गई थी। तो भराने का स्थान भी उनका अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान में है। वहां पर भी एक चबूतरा बना दिया गया और पूरा स्थान दादू खोल के नाम से जाना जाता है, अभिहित किया जाता है। कहते हैं कि यहीं कहीं उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोला तथा खड़ाऊ भी अभी तक सुरक्षित है। जो उनके बाल हैं, तुम्बा है, चोला है, खड़ाऊ है, वो सब आज भी सुरक्षित है। कल्याणपुर, सांबर, आमेर, नराणा व भैराना पंच तीर्थ भी माने जाते हैं। 5 स्थान है जहां उन्होंने अपना ज्ञान दिया या जहां तपस्या की। वो 5 स्थान कौन से हैं? कल्याणपुर है, सांबर, आमेर, नराणा और भैराना। ये पंच तीर्थ, यहाँ जाना तीर्थ के समान पुण्यदायक होता है। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले लगा करते हैं। इनमें एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी से लेकर एकादशी तक चलता है, फागुन की, जिनमें प्राय सभी स्थान के दादूपंथ इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला भैराना के फागुन कृष्ण तृतीया से फागुन सुदी तृतीया तक एक मेला और चलता है। भैराना और नराणा दोनों स्थानों पर मेले लगते हैं। दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि पर निंदा न करें, दूसरों की बुराई ना करें। अपने शिष्यों को यही कहा, पर निंदा सबसे बुरा है, क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं। जो भगवान का भक्त है, जो ईश्वर का भक्त है, राम का भक्त है, वो किसी की निंदा नहीं कर सकता। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरों की निंदा कर देते हैं। निधन संकोच, निसंकोच, संधि विच्छेद करो, निधन संकोच, विसर्ग संधि। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग निसंकोच रूप से कैसे निंदा कर देते हैं। अब कहते हैं कि नंदत सब लोग विचारा, हमको भावे राम प्यारा, नर संशय त्रिदोष लगावे, ताको मोको अचरज आवे, दुवद्या दोय पस रह ताजे, तासन कहत गए रे, ये निर्वेरी निहकामी साध तासिर देत बहुत अपराध, लोहा कंचन एक समान तासनि करे करत अभिमान, निंदा स्तुति एक कर तोले, तासो कहे अपवाद ही बोले, दादू निंदा ताको भावे जाके हृदय राम ना आवे। क्या सुंदर बात कही है कि नंदत सब लोग विचारा, हमको भावे राम प्यारा। कुछ लोग निंदा करते रहते हैं, हमें इनसे अलग रहना है, हमें राम प्यारा लगता है। नरसन से त्रिदोष लगावे, ताको मोह असराज, 2
निंदा करके दूसरों पर दोष लगाता है, ऐसे लोगों पर आश्चर्य होता है। दोई पस रस ताजे तासनी कहत गए रहिए, यानी दूसरों पर मिथ्या दोष लगाकर प्रसन्न होते हैं। निर्वेरी ने कामी साधताश्री रेत बहुत अपराध, जो अहंकारी या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दूसरों में दोष ढूंढते हैं, ऐसे लोग अपराध के भागीदार हैं। लोहा कंचन एक समानता से कहे करत अभिमान, लोहा और कंचन सब एक समान मान करके अपराध से मुक्त होने का भाव मन में रखना चाहिए। निंदा स्तुति एक करी तोले तासो कहे अपवाद ही बोले, ऐसे अपवाद के लोग होते हैं जो निंदा और स्तुति को एक मानते हैं। तो दादू निंदा ताको वावे जाके हृदय राम नावे, जिनके भगवान मन में नहीं विराजते ऐसे लोग दूसरों की निंदा करते हैं। दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे नहीं, किसी से विवाद नहीं किया, ना किसी विवाद में कभी उलझे। निंदा स्तुति को उन्होंने समभाव से ग्रहण किया, ना किसी की बुराई करना, ना किसी की बड़ाई या तारीफ करना, समभाव से निंदा और स्तुति को उन्होंने ग्रहण किया। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसीलिए कहा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं था, हिंदू और मुसलमान सब उनके शिष्य हुआ करते थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए समान पथ का आविष्कार किया। अपने आचरण की परिष्कार से सबको एक श्रेष्ठ मार्ग या दिग्दर्शन करवाने का प्रयास किया, एक श्रेष्ठ मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम की और समर्थकों को सलाह ज्यादा दी। तो जो विरोधी हैं उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो उनकी बात मानते हैं, उनके आचरण को मानते हैं, उनको समर्थन दे करके उनको अपनी बात रखने का प्रयास किया। विक्रम संवत 1660 ये तो विक्रम संवत, और या फिर कह सकते हो 1603 ईस्वी संवत, ईस्वी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अपनी ई लीला समाप्त कर दी। तो उन 1660 विक्रम संवत मान लो या 1603 ईस्वी संवत, इस दिन दादू दयाल ने इस संसार को छोड़ दिया, विदा हो गए। लेकिन इनकी शिक्षाएं, इनके द्वारा दिए गए आदर्श आज भी दादू पंथ के लोगों के लिए बहुमूल्य उपहार के समान है। बेराणो नारायणा में आज भी इनकी स्मृति में मेले लगते हैं। लोग दादू पंथ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और उनके द्वारा बताए गए सुझाए गए मार्ग का पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के श्रेष्ठ संतों में दादू दयाल का नाम अमर है, और हमें भी चाहिए कि ऐसे संतों का पथ जो बताया गया उसके अनुगमन हम करें और उनके रास्ते पर चलें। श्रेष्ठ आदर्श विचारों को निंदा स्तुति से परे होकर के हम समभाव से ईश्वर के जो संतान है मनुष्य, उस मनुष्य मात्र प्राणी मात्र की सेवा रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बने और सबके साथ मानवीय व्यवहार करें। यही इस पाठ का संदेश था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अध्याय आपका पूरा हुआ। रामबख्श द्वारा लिखा गया, संकलित है संत लोक संत दादू दयाल। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पाठ के समस्त प्रश्न उत्तर आप करेंगे और लेखक का परिचय भी बहुत अच्छी तरह लिख करके लाएंगे। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद।